नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि धूप आरती हम करते हैं तो धूप आरती क्यों करते हैं? कई समय आप लोगों के मन में ये सवाल आता है और आप लोग मुझे कई समय मेल करके ये सवाल जो है भेजे हैं कि दादा धूप आरती जो हम करते हैं वो करने का असल में जो है कारण क्या है? असल में देखिए दोस्तों, ये तत्व है। मैंने बहुत बार जो है आप लोगों को इस विषय में बताया है, आरती के माध्यम से हो या फिर जो है पंचवायु आदि के माध्यम से जो है मैंने बहुत बार इस विषय को आप लोगों को बताया है। फिर भी जो है आप लोग जैसे ये सवाल करते ही है तो इसलिए जो है इसके ऊपर मैं अलग से ये वीडियो बना रहा हूँ कि धूप आरती जो है वो हमें क्यों करना चाहिए या फिर हम धूप आरती क्यों करें। तो पहली बात जो है, धूप जो है वो तेज और वायु तत्व के प्रतीक है। तेज और वायु तत्व के माध्यम से जो है हम भगवान की शाग्निक आराधना कर रहे हैं। धूप आरती का मतलब जो होता है दोस्तों, वो धुनुची धूप से तो हम आरती यानी कि यज्ञ धूप से हम आरती करेंगे ही, साथ में हमें जो है अवश्य रूप से दीप से भी जो है आरती करना चाहिए। धूप और दीप दोनों के माध्यम से आरती करने से ही जो है आरती पूर्ण होता है, क्योंकि वायु और अग्नि जो है इन्हें मित्र कहा गया है और हमारे सभी शाग्निक आराधना जो है वो अग्नि और वायु माध्यम से किए जाते हैं। आरती के हर विधि के जो है ना एक पूर्णता होती है, मतलब हर विधि के एक पद्धति होता है, एक संपूर्णता होती है। तो जब भी आप धूप आरती कर रहे हैं तो धूप आरती में जो है दोस्तों आपको धुनुची धूप से आरती करने के साथ साथ आपको दीपक से आरती अवश्य रूप से करना चाहिए। ये धूप दीप से जो आरती है, या फिर जैसे कि आप लोगों का सवाल है कि धूप आरती हम क्यों करें दादा, धूप आरती जो है वो पंच प्राण वायु के प्रतीक है, यानी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस पंच प्राण वायु के माध्यम से ही जो है हम भगवान को एक प्रकार से नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं। जैसे हम देखिएगा जो कि हम विधि के जो पूजन करते हैं, जो उपचार आदि विधि करते हैं, तो उस समय हम जो नैवेद्य प्रदान करते हैं तो नैवेद्य प्रदान के बाद, नैवेद्य निवेदन के बाद हम कहते हैं ना प्राणाय स्वाहा, पाणाय स्वाहा, प्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। तो वही जो है, वही भावना जो है, वही विषय जो है, वही एकदम प्रोसेस जो है जब हम आरती के माध्यम से कर रहे हैं, यानी धूप दीप सूक्ष्म नैवेद्य जो है हम प्रदान कर रहे हैं। तो धूप आरती, दीप आरती विशेषकर, क्योंकि आप लोगों ने ये सवाल धूप के ऊपर पूछा है, तो धूप और दीप में विषय एक ही है, दोनों में ही तेज और वायु तत्व ही मूल है। तेज तत्व के माध्यम से जैसे घी के दीपक जलाए जाते हैं, तो घी के दीपक से उसमें तेज समाहित है और उसके साथ साथ उसमें जो धूम्र हो रहा है वो जो है वायु तत्व के, पंच प्राण वायु तत्व के जो है वो प्रतीक है। धूप में भी बिल्कुल वही धूपाग्नि से, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी आप धूप प्रज्वलन करें तो धूपाग्नि प्रज्वलन करें। सबसे पहले आप धूपाग्नि प्रज्वलन करें। धूपाग्नि प्रज्वलन कर, चाहे आप कपूर से करें, चाहे आप घी के बाती से करें, आपको धूपाग्नि प्रज्वलन करना चाहिए। धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए ही जो है आपको धुनुची धूप जो है वो हमेशा करना चाहिए दोस्तों। तो ये जो धूपाग्नि है, ये जो है ये अग्नि यानी कि तेज तत्व के प्रतीक है, और धूप के जो धूम्र है वो पंच प्राण वायु यानी वायु तत्व के प्रतीक है। तो हम आरती के माध्यम से, मतलब जब हम पूजा में धूप निवेदन आदि कर रहे हैं तो वो भी जो है वो हम नैवेद्य ही निवेदन कर रहे हैं। भगवान को जो कुछ भी निवेदन किया जाता है, जो कुछ भी शुद्ध निवेदन किया जाता है वही नैवेद्य है। तो आरती में अगर आप मान लीजिए कुछ अलग से कोई विधि आदि पालन आदि नहीं कर रहे हैं, पर पंच प्राण वायु के माध्यम से आप सूक्ष्म रूप से जो है आराधना नैवेद्य आदि करना चाहते, तो आरती जो है सबसे उत्तम और श्रेष्ठ जो है वो विधि होता है दोस्तों। तो जब भी जो है हम धूप आरती कर रहे हैं तो उसमें ही जो है ये प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये जो है धूप आरती के क्रिया के माध्यम से जो है वो नैवेद्य रूप में भगवान को निवेदित हो रहे हैं। अर्थात आप बोल सकते हैं धूप आरती के माध्यम से एक प्रकार से जो है हम सूक्ष्म नैवेद्य यानी कि धूप नैवेद्य ही जो है हम भगवान को निवेदन कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है आपको धूप आरती अवश्य रूप से करना है। हम बहुत सारे रिचुअल्स आदि नहीं कर पाते, बहुत सारे निवेदन विधि आदि नहीं कर पाते, पर देखिएगा
कहीं पर भी आप पूजा कर रहे, चाहे वो मंदिर हो, अपने घरों में हो, अपने दफ्तर आदि में हो, कहीं पर भी आप पूजन कर रहे तो उसमें आप कम से कम धूप आदि करते हैं। धूप आदि से जो है थोड़ा सा 7 बार या 10 बार जो है आप घुमाते हैं और मतलब आरती के तरह जो है वो आप करते हैं, दीप प्रज्वलन करके दीप आरती आदि करते। तो ये जो विषय है दोस्तों, ये एक प्रकार से जो है हम निवेदन उस प्रकार से शायद नहीं कर रहे हैं, मतलब जो विधिवत षोडश दशोपचार आदि विधि के साथ हम निवेदन नहीं कर रहे हैं, पर धूप आरती जब भी हम कर रहे हैं तो वो जो है वो पंच प्राण वायु के ही जो है वो निवेदन हो रहे हैं। हम जो है वहाँ पर स्थूल नैवेद्य आदि या फिर अलग से जो है कोई वाज्य पूजा आदि ना भी करते हैं तो सूक्ष्म रूप से जो है दोस्तों सूक्ष्म रूप से ये नैवेद्य हम जो है वो निवेदन कर रहे हैं धूप आरती के माध्यम से, पंच प्राण वायु के माध्यम से जो है हम जो है नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं इस धूप दीप आरती के माध्यम से। हमारे सभी कुछ जो है अगर हम पूजा में देखें तो पूजा में भी जो है ये धूप दीप नैवेद्य निवेदन, मतलब धूप दीप गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य निवेदन, यही तो मूल है। यज्ञ में भी देखें, मतलब होम आदि में भी आप देखें तो उसमें भी वही मूल है। अग्निहोत्र में देखें तो उसमें भी यही मूल है। आरती, इसीलिए आरती को बहुत ज़्यादा महत्व हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में आरती को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हर जगह पर जो है आप देखिएगा आरती होता ही होता है, मंदिरों में या फिर जो है गंगा घाट पे बोल लीजिए, कई भी जगह पर। घर पे भी लोग जो है नित्य प्रतिदिन की पूजा तो बहुत बड़े तौर पर नहीं कर पाते, पर वो जो है वो कम से कम धूप दीप आरती अवश्य रूप से करता है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक जो है अनुरोध करूंगा कि आप लोग घर पे अगर बहुत सारे रिचुअल्स आदि विधि का पालन नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम धुनुची धूप से जो है आरती करने की अवश्य चेष्टा करिएगा, क्योंकि ये जो है ये धूप नैवेद्य यानी कि ये जो है पंच प्राण वायु में जो है सूक्ष्म नैवेद्य निवेदन हो रहा है। अगरबत्ती आदि ना करते हुए जो है आप धुनुची धूप से जो है कम से कम जो है नित्य प्रतिदिन जो है 2 बार अगर आप आरती करते हैं तो ये बहुत सही होता है, क्योंकि ये जो है ये प्रत्यक्ष रूप से जो है दोस्तों भगवान को नैवेद्य जो है वो हम निवेदन कर रहे हैं। आरती का जो पद्धति है, आरती के पद्धति में देखिए दूसरे बहुत सारे विषय आ जाते हैं अलग अलग कुल के हिसाब से, जैसे कि जलपूर्ण शंख पुष्प आदि ये आते हैं। श्रीकुल आदि में मतलब द्रव्य प्रदेश के आरती आदि अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर तो धूप आराधना दीप आराधना ही मूल है। इसका अर्थ पंच धूप निराजनम, ये जो किए जाते हैं ये 5 जो है पंचवायु जो है यही जो है भगवान को निवेदन किए जा रहे हैं। तो आरती जो है वो भी एक प्रकार से जो है दोस्तों नैवेद्य निवेदन ही हो रहा है। आरती के माध्यम से जो है हम धूप आरती जब हम कर रहे हैं तो वो सूक्ष्म जो है नैवेद्य निवेदन ही हो रहा है। तो इसीलिए आरती हमें करना चाहिए, धूप आरती जो है वो हमें करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि धूप आरती जो है वो सूक्ष्म निवेदन होता है, एक प्रकार से वो पूर्ण पूजन होता है, पूर्ण आराधना होता है, क्योंकि पंच प्राण वायु में जो है वो पूर्णता निवेदन हो रहे हैं। ये सूक्ष्म निवेदन है और ये पूर्ण निवेदन भी है। अर्थात हम जो है अलग से कोई उपचार आदि विधि ना भी कर पा रहे हैं तो जब हम आरती कर रहे हैं तो आरती के माध्यम से ही जो है ये जो धूप आदि हम दे रहे हैं ये सूक्ष्म नैवेद्य रूप में हम जो है भगवान को निवेदन कर रहे हैं, तो हमारा पूजा वहीं पर जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए नित्य प्रतिदिन, मैं कहता हूँ नित्य प्रतिदिन, जैसे कहा गया है ना कि नित्य अग्निहोत्र करना, तो नित्य अरात्रिक करना भी जो है बहुत आवश्यक है। और ना अरात्रिक के सही विधि से, ऐसा नहीं है कि केवल हमने धूप दीप जला दिए हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको जो है विधिवत रूप से यज्ञ धूप यानी कि धुनुची धूप से और जो है पंचदीपक सप्तदीपक आदि से जो है आपको आरती करना चाहिए। ये वायु तत्व और तेज तत्व के माध्यम से ही जो है हमारे साग्निक आराधना जो है वो पूर्ण होते हैं दोस्तों, हमारे साग्निक आराधना जो है वो पूर्ण होते हैं। और धूप आरती इसीलिए ही करना चाहिए क्योंकि वो जो है उस एक विधि के माध्यम से ही हमारे नैवेद्य निवेदन आदि विधि जो है एक प्रकार से पंच प्राण होम
प्राण होम, जैसे कि प्राण होम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं दोस्तों। प्राण होम यानी कि पंच प्राण वायु में हम जैसे नैवेद्य निवेदन के समय प्राणाय स्वाहा, पाणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा हम कहते हैं, उसी प्रकार से जो है जब हम धूप आदि से धूप से हम आरती कर रहे हैं तो वो भी जो है हम वही जो है स्वाहा कर रहे हैं आरती विधि के माध्यम से। वही नैवेद्य जो है हम सूक्ष्म रूप से जो है हम इस प्रकार पंचवायु में जो है स्वाहा कर रहे हैं, यानी कि निवेदन कर रहे हैं। इसीलिए हमें धूप आरती अवश्य रूप से करना चाहिए दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों, एक बात मैं फिर से कह देता हूँ, धूप आरती में हमेशा धूप और दीप दोनों से ही आपको आरती करना चाहिए। यानी पहले आपको धूप से आरती कर लेना चाहिए, उसके बाद हस्त प्रक्षालन करते हुए दीप से आरती, और उसके बाद प्रणिपात करते हुए आप जो है मतलब धूप दीप पुष्प से आप आरती कर सकते हैं, या फिर केवल धूप दीप से आरती करते हुए प्रणिपात करते हुए आप जो है आरती पूर्ण कर सकते हैं। यही जो है धूप आरती का नियम है। केवल धुनुची धूप से नहीं, धूप के साथ दीप जो है वो आवश्यक है आरती करने के लिए जो दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।